Hello students, in this video of microeconomics we will discuss about indifference curves. What do I mean by indifference curves? सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया है आपको। तो ये इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है जे.आर. हिक्स के द्वारा इन 1939। अभी जो इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट है वो किस पे बेस्ड है? ऑर्डिनल यूटिलिटी पे बेस्ड है। ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि कंज्यूमर क्या करता है, रैंक देता है, प्रेफरेंस को रैंक देता है, किसे? कमोडिटीज़ को, उसकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। मतलब वो एप्पल को प्रेफर करेगा ओवर ऑरेंजेस, या फिर ग्रेप्स को प्रेफर करेगा पहले, उसके बाद ऑरेंजेस को प्रेफर करेगा। तो मतलब वो कमोडिटीज़ को रैंक देता है कि वो पहले कौन सा कमोडिटी या प्रोडक्ट को प्रेफर करेगा। ओके, उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी इम्प्लाइज दैट कंज्यूमर कैन रैंक द प्रेफरेंस वेदर वन कमोडिटी इज़ प्रेफर्ड टू द अदर। मतलब हम एक कमोडिटी की के ऊपर दूसरी कमोडिटी को प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रेफरेंस है वो या तो सिंगल कमोडिटी की हो सकती है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस कमोडिटीज़ की हो सकती है। इट में आइदर अ सिंगल कमोडिटी और कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस कमोडिटीज़। अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज़ कंज्यूम्ड बाय अ कंज्यूमर इज कॉल्ड बंडल। बंडल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बंडल ये होता है कि जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज़ को कंज्यूम करता है कोई भी कंज्यूमर, उसे हम क्या बोलते हैं? बंडल। जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या बोलते हैं कि कार्डिनल मेजर हम नहीं कर सकते यूटिलिटी का। मतलब एक्यूरेट न्यूमेरिकल फिगर्स में हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, सेटिस्फैक्शन को हम एक्यूरेट न्यूमेरिकल फिगर्स में डिस्कस नहीं कर सकते। जो यूटिलिटी है वो एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन होता है, और इसलिए ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि हम यूटिलिटी को मेजर करें एब्सोल्यूट टर्म्स में। इसलिए कंज्यूमर क्या करता है? रैंक करता है। ठीक है, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रेफरेंस। मतलब वो पहले कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रेफर करेंगे, वो उसे रैंक करते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या है? अ कंज्यूमर कंज्यूम्स टू कमोडिटीज़। एक कंज्यूमर दो कमोडिटी कंज्यूम करता है, या तो एप्पल या फिर मैंगो। तो वो इंडिकेट कर सकता है वेदर ही प्रेफर्स एप्पल ओवर मैंगो, या फिर वेदर ही प्रेफर्स मैंगो ओवर एप्पल, और वेदर ही इज़ इनडिफरेंट बिटवीन एप्पल एंड मैंगो। मतलब इनडिफरेंट बिटवीन एप्पल एंड मैंगो का मतलब ये हुआ बोथ इक्वली प्रेफरेबल है। मतलब जितनी इंपॉर्टेंस मैं एप्पल को दे रही हूँ उतनी इंपॉर्टेंस मैं मैंगो को दे रही हूँ। ठीक है, या तो मैं एप्पल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकती हूँ, मैंगो को कम दे सकती हूँ, या फिर मैंगो को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकती हूँ और एप्पल को कम दे सकती हूँ। और मैं इनडिफरेंट कब होंगी? जब मैं एप्पल और मैंगो दोनों को क्या दे रही हूँ? इक्वल इम्पॉर्टेंस, इक्वल प्रेफरेंस दोनों को दे रही हूँ। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा कार्डिनल अप्रोच लगा देते हैं, जैसे हम रैंक्स दे देते हैं। इस केस में हम क्या करते हैं? रैंक्स दे देते हैं। ठीक है, अब इसमें हम ऑर्डिनल नंबर देते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, ऑर्डिनल नंबर्स देते हैं हम इसमें। हम कार्डिनल अप्रोच नहीं करते, 1 2 3 4 5। ठीक है, हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ प्रेफरेंस, मतलब हम रैंकिंग देते हैं इसमें। ठीक है, इफ़ द कंज्यूमर लाइक्स एप्पल मोर देन मैंगो ही विल सर्टेनली गिवन फर्स्ट रैंक। अगर कंज्यूमर को एप्पल ज़्यादा पसंद है मैंगो से, तो हम फर्स्ट रैंक किसको दे देंगे? मैंगो को दे देंगे। और सेकेंड रैंक, नहीं सॉरी, अगर एप्पल पसंद है ज़्यादा मैंगो से, तो हम फर्स्ट रैंक किसे देंगे? एप्पल को देंगे। और सेकेंड रैंक किसको दे देंगे? मैंगो से दे देंगे। तो इसे क्या बोलते हैं? दिस टाइप ऑफ रैंकिंग ऑफ प्रेफरेंस इज नोन एज ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इसे क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इसमें हम 1 2 3 4 5 नहीं देते, जैसे कार्डिनल यूटिलिटी में देते हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी में क्या देते हैं? हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ। सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है एप्पल, तो मैं फर्स्ट दे दूँगी एप्पल को। फिर मुझे पसंद है मैंगो, तो सेकंड दे दूँगी मैंगो को। फिर मुझे पसंद है ग्रेप्स, तो थर्ड दे दूँगी मैं ग्रेप्स को। फिर मुझे पसंद है ऑरेंज, तो मैं फोर्थ दे दूँगी ऑरेंज को। इस तरह से मैं रैंक्स दे रही हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व। Whenever a consumer consumes various goods and services, these are
some combinations available which provide him exactly the same total satisfaction. अब जब भी कंज्यूमर कंज्यूम करता है अलग अलग तरह की गुड्स और सर्विसेज, कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो उन्हें एग्जैक्टली सेम टोटल सेटिस्फैक्शन देते हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं. अब इसे शॉर्ट में हम समझ सकते हैं. इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव combination of bundles of two commodities between which the consumer is indifferent. मतलब वो कॉम्बिनेशन दो कमोडिटीज़ का जिसमें जो कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन है वो सेम मिल रहा है. ठीक है. Indifference curve is a locus of points which shows such combinations of two commodities which provide the consumer same satisfaction. मतलब indifference curve ऐसा ग्राफ है या फिर ऐसा locus of points है जो शो करता है कॉम्बिनेशन ऑफ सच कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज़ जिससे कंज्यूमर को क्या मिलता है? सेम सेटिस्फैक्शन मिलता है. ठीक है. सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होता है कंज्यूमर का? सेम होता है. ओके. हियर द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन 5 कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल्स एंड मैंगोज. अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में 5 कॉम्बिनेशन दे रखे हैं एप्पल्स और मैंगोज़ के. इन सारे कॉम्बिनेशंस में जो कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन है वो क्या है? सेम है. ठीक है. कॉम्बिनेशन पी में हम देखते हैं वो 1 एप्पल खा रहा है प्लस 15 मैंगोज़ खा रहा है, तो वो सेम सेटिस्फैक्शन दे रहा है, सेम यूटिलिटी दे रहा है. सेकेंड कॉम्बिनेशन में वो 2 एप्पल खा रहा है और 10 मैंगोज़ खा रहा है, तो सेम सेटिस्फैक्शन. फिर आर वाले कॉम्बिनेशन में 3 एप्पल्स और 6 मैंगोज़, तो सेम सेटिस्फैक्शन लेवल. एस वाले कॉम्बिनेशन में 4 एप्पल्स और 3 मैंगोज़, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. टी वाले कॉम्बिनेशन में 5 एप्पल्स और 1 मैंगो, तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. हम इजीली कह सकते हैं कि जो पी क्यू आर एस टी कॉम्बिनेशंस हैं उनके सेटिस्फैक्शन कैसे हैं? इक्वल है. ठीक है. That is why he is indifferent among these combination which may be called together as indifference curve. मतलब इन सब से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है इसलिए वो इन सब में इनडिफरेंट है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस कर्व. ओके. नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास वो ये है कि इंडिफरेंस मैप क्या होता है. इंडिफरेंस मैप रेफर्स टू ग्रुप और सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व. इंडिफरेंस कर्व्स का जो सेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस मैप बोलते हैं. ईच ऑफ देम शोज अ गिवन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. हर एक शो कर रहा है गिवन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. ये क्या होता है? फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व होता है विच रिप्रेजेंट कंज्यूमर्स प्रेफरेंस ओवर ऑल बंडल्स ऑफ टू कमोडिटीज़. कंज्यूमर की प्रेफरेंस ओवर ऑल बंडल ऑफ कमोडिटीज़, टू कमोडिटीज़. कंज्यूमर क्या होता है? इनडिफरेंट होता है, मतलब उसको सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है अलॉन्ग एन इंडिफरेंस कर्व, पूरे इंडिफरेंस कर्व में. बट ही इज़ नॉट इंडिफरेंट अमॉन्ग वेरियस इंडिफरेंस कर्व्स. मतलब लेकिन जो अलग अलग इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं उसमें उसका सेटिस्फैक्शन सेम नहीं होता है. ठीक है. एक इंडिफरेंस कर्व में वो इंडिफरेंट रहता है लेकिन अलग अलग इंडिफरेंस कर्व में वो इंडिफरेंट नहीं रहता है. अगर हायर इंडिफरेंस कर्व होगा तो वो क्या शो करेगा? हायर सेटिस्फैक्शन. अगर इंडिफरेंस कर्व हायर है तो वो शो करेगा हायर सेटिस्फैक्शन. ओके. देयर आर 4 इंडिफरेंस कर्व. अगर 4 इंडिफरेंस कर्व है IC1, IC2, IC3, IC4. ईच इंडिफरेंस कर्व शोज डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. हर एक इंडिफरेंस कर्व को क्या शो कर रहा है? अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो करता है. ठीक है. IC2 का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो IC2 shows more satisfaction level as compared to IC1. IC3 shows more satisfaction level as compared to IC2 and IC4 shows the more satisfaction in comparison to IC3. ठीक है. तो इंडिफरेंस मैप क्या होता है? अ ग्रुप और सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स. ठीक है. ईच ऑफ देम, हर इंडिफरेंस कर्व अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो करता है. इंडिफरेंस मैप को हम क्या बोलते हैं? फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व. ठीक है. जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? कंज्यूमर का प्रेफरेंस ओवर ऑल बंडल ऑफ टू कमोडिटीज़. कंज्यूमर क्या प्रेफर करता है? ओवर ऑल बंडल ऑफ टू कमोडिटीज़. और ये इंटरेस्टिंग बात है कि कंज्यूमर क्या है? इनडिफरेंट है. किस में? इंडिफरेंस कर्व में. ठीक है. इनडिफरेंट है मतलब उसका सेम सेटिस्फैक्शन है. लेकिन जब हम इंडिफरेंस कर्व्स की बात करेंगे तो वो इंडिफरेंट नहीं है. इंडिफरेंट कैसे नहीं है?
जो कर्व हायर होगा वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है, ठीक है। अ हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. Okay, now I hope that through this video you have understood the concept of indifference curve and indifference map. Thank you.